सोमवार देर रात खबर आई कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में यह बयान दिया कि भारतीय एजेंट्स ने कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या की है। जस्टिन ट्रूडो ने एक नाम भी लिया। ये नाम था खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर का। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देशों में खालिस्तानियों की मौत हुई है। हालांकि हत्या के पीछे कौन था, इसे लेकर कोई रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब कनाडाई प्रधानमंत्री का संसद में ऐसा बयान आना बताता है कि वो खुद भारत से अपने राजनयिक संबंध खराब करने पर तुले हैं। लोग इस बात को पूरी तरह समझ पाते कि कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान का क्या मतलब है कि इससे पहले ही मामले में कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। पहली तो ये कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ संसद में इतने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद भारतीय डिप्लोमेट्स को निकालने का फरमान जारी किया। इधर भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कनाडाई राजनयिक को समन किया और भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। ये कोई हल्का मामला नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि हुआ क्या है और मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन भी है। ये उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक, आजाद और खुले समाज चलते हैं। मैं बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले में कनाडा का सहयोग करे। निज्जर की हत्या से कनाडा के नागरिकों में गुस्सा है और कुछ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। इतना ही नहीं, कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने भी इस मामले में गंभीर बयान दिया है। जॉली ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने मामले में तुरंत एक्शन लिया है। अधिकारी का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा कि आज हमने एक सीनियर भारतीय राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया है। जॉली ने कहा कि निष्कासित भारतीय राजनयिक कनाडा में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का चीफ है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार सुबह पीएम ट्रूडो के आरोपों को निराधार करार दिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम ट्रूडो की ओर से दिए गए ऐसे बयान खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है, जिसे कनाडा में पनाह मिलता रहा है। ये खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे बने हुए हैं। कनाडा के कई राजनेताओं ने खालिस्तानी आतंकवादियों और यहाँ तक कि चरमपंथियों के प्रति नर्म रवैया अपनाया है, जो एक चिंता का विषय है। भारत ने कनाडा के आरोपों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि कनाडा सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भारत की कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। इसके बाद भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को देश से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। कनाडा और भारत के बीच लंबे अरसे से खालिस्तानियों को लेकर गहमागहमी देखी गई है। ये सिलसिला 80 के दशक में भी देखा गया था, वो किस्सा दूसरे वीडियो में। लेकिन खालिस्तानी भारत के खिलाफ दशकों से कनाडा की धरती का इस्तेमाल करते आए हैं। साथ ही कनाडा में खालिस्तानियों को पनाह भी मिलती रही है। लेकिन ये मामला गंभीर क्यों है, ये भी समझिए। भारतीय डायस्पोरा के लिहाज से कनाडा 7वां देश है और यहाँ सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। ये संख्या 14 से 18 लाख के बीच बताई जाती है। दोनों देशों के रिश्तों में खटास आती है तो इन 18 लाख लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। बड़ी संख्या में छात्र और नौकरी पेशा लोग कनाडा में रहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में छात्र कनाडा भी जाते हैं। इन सभी के भविष्य, जीवन और सुरक्षा पर सवालिया निशान लग जाएगा। आम भारतीयों पर हमलों की पहले भी खबरें आती रही हैं। इसके अलावा भारतीय मिशन और एम्बेसी पर भी खालिस्तानी हमले होते रहे हैं। दोनों में देशों के बीच बढ़ती तल्खियों का इन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि हाल ही में G20 समिट में शिरकत करने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। इस दौरान पीएम मोदी और पीएम ट्रूडो की मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने भी भारतीयों की सुरक्षा और खालिस्तानियों का मुद्दा रखा था। इसके साथ ही ट्रूडो का प्लेन खराब हुआ था और वो घंटों तक भारत में फंसे रहे थे। भारत ने मदद की पेशकश की थी तो वो उन्होंने खारिज कर दी। ये तभी साफ हो गया था कि ट्रूडो चिढ़ गए हैं। इसके अलावा भारत में ट्रूडो के साथ जो हुआ वो देखते हुए कनाडा के अखबारों में काफी आलोचना हुई थी।
ऐसा भी हो सकता है कि भारत के खिलाफ अपनी खीस का प्रदर्शन ट्रूडो ने किया हो और खालिस्तान के समर्थक दलों और नेताओं को समर्थन पाने के लिए ट्रूडो ने ऐसा बयान दिया हो। जी हाँ, ऐसे कई नेता हैं कनाडा में जो खुलकर खालिस्तान का समर्थन करते हैं और सरकार को समर्थन देते भी हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। नमस्कार।